So now we will start last topic of chapter number 2. Okay. So our last topic is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. I have given you the notes as well as the video of the derivation of law of conservation of momentum. But now in this chapter, in this topic, in this last topic, we will complete the law of conservation of momentum of gun. Law of conservation of momentum of gun. Okay. So suppose that we have to take an example of law law of conservation of momentum. Example of law. My voice is not बेटा सभी के साथ यही okay, please wait. Please wait, okay? Just wait. Is my voice audible to all? Is my voice audible to all? Okay. Okay. So, so now be quiet. Okay. Please mute your mouth, mic. Now it is period first and class 9. Okay. So examples of law of conservation of momentum. Examples of law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. तो एग्जांपल क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के? अरे यार आज तो लग रहा नेटवर्क ही नहीं चलेगा. So what are the examples of the law of conservation of momentum? ओके एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, आपको वो देखने हैं, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं देखिए. सबसे पहले जैसे कि सपोज दैट इफ ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन. इफ ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. एक बुलेट को अगर फायर किया जाता है गन से, सपोज दैट ये हमारा एक गन है. ठीक है, ये हमारा एक गन है. ठीक है, ये गन है हमारा. ठीक है, और इस गन से जो है एक बुलेट को फायर किया जा रहा है. ठीक है, सपोज दैट इस गन से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है. दिस इज द बुलेट. दिस इज द बुलेट. ये बुलेट हमें दिया गया है, बुलेट दिया गया है और ये गन दिया गया है. ठीक है, तो बुलेट से जो है वो बुलेट फायर हो रहा है गन से. बेटा वॉइस क्लियर होगी, वॉइस क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नेटवर्क इशू रहता है. ठीक है, वॉइस क्लियर होगी, सब कुछ क्लियर होगा. एकदम से आप नहीं कह सकते. ठीक है ना. हेलो, हाँ सर. हाँ भाई.
ओके देखिए ठीक होगा नेटवर्क, आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। स्पीड सही आ रही है, आपके साइड से दिक्कत है, हमारे साइड से दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ स्पीड 150 kbps आ रही है, ठीक है ना, स्पीड काफ़ी अच्छी है। आपके साइड से आप थोड़ा ओपन एरिया में आइए नेटवर्क में, वॉइस ठीक हो जाएगी। वॉइस क्लियर बट योर वीडियो इज ब्लैंक। तो बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, सबके अगर सबके यहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो सबके साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है। अगर किसी 1-2 लोगों के या 3-4 लोगों के या 10 लोगों के साथ आ रही है इसका मतलब आपकी साइड से प्रॉब्लम है। तो आप अपने साइड से प्रॉब्लम दूर करने के लिए ओपन एरिया में आइए, ठीक है बेटा, ओपन एरिया में आइए, तभी आपकी नेटवर्क की समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ से स्पीड बहुत अच्छी आ रही है। अब बोले। ओके देखिए, तो ये हमारा जो है वो गन है, ठीक है, और गन से बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है। इस गन का जो मास दिया गया है वो मास सपोज करो गन का दिया गया है कैपिटल M, ठीक है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है मैं कैपिटल M दिया गया है मास, ठीक है, और बुलेट का जो मास, ये मास ऑफ गन है, ठीक है, मास ऑफ गन है कैपिटल M, और मास ऑफ बुलेट स्मॉल m। मास ऑफ गन कैपिटल M है, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, तो u हमारा 0 रहेगा। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी बुलेट जो है इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, और फायरिंग से पहले की कंडीशन में बता रहा हूँ, जब ये बुलेट जो है वो कहाँ थी, गन के अंदर थी, जब ये बुलेट कहाँ थी, गन के अंदर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी जो है वो रेस्ट में थी, ठीक है, और इस समय जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर हम इसको यहाँ ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, रेस्ट में है, दोनों चीज़ें रेस्ट में है भाई। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ठीक है, ये भी, इसको मान लीजिए u1 ले लिया हमने, ठीक है, और इसको m1 ले लेते हैं, चलिए वही मान लेते हैं जो हमने डिराइव किया है, इसको m2 ले लेते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी गन की 0 है और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 हो जाएगी, दोनों ही 0 हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी 0 है। बट आफ्टर फायरिंग फायरिंग के बाद क्या होगा, ये बिफोर फायरिंग है, ये बिफोर फायरिंग है, बिफोर फायरिंग की कंडीशन है। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग की कंडीशन में देखिए मास तो वही रहेगा, मास ऑफ गन जो है, ये बिफोर फायरिंग की कंडीशन है, ठीक है, फायरिंग से पहले बुलेट जो है वो गन के अंदर थी, ठीक है। आफ्टर फायरिंग की कंडीशन में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है, आफ्टर फायरिंग की कंडीशन में क्या होगा, जब फायर हो जाएगा तो फायर होने के बाद में बुलेट जो है, ठीक है ना, वो आगे की तरफ मूव करेगी और गन पीछे की तरफ मूव करेगी। कारण क्या है, क्योंकि बुलेट जो है वो, बुलेट पर एक फोर्स लग रहा होगा, बुलेट पर एक फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, गन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बुलेट ड्यू टू विच द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज द गन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज नोन एज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसको हम, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे होगी, जाके थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मास ऑफ द गन वही रहेगा, ठीक है ना, मास ऑफ द गन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मास ऑफ गन इज इक्वल्स टू रहेगा हमारा इस m1, ठीक, और मास ऑफ बुलेट इक्वल टू रहेगा m2, मास ऑफ गन m1 रहेगा, मास ऑफ बुलेट रहेगा m2,
क्लियर। तो ये m1 रहेगा, ये m2 रहेगा। आगे देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू इसको कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, जैसा आपकी इच्छा हो। मान लीजिए v2 ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v2 हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v1 हो जाएगा। इसे रिक्वायल वेलोसिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिक्वायल वेलोसिटी भी बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिक्वायल वेलोसिटी भी इसी को कहा जाएगा, ठीक है। सोम तिवारी, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए बेटा, आपकी बहुत नेटवर्क बैंडविड्थ कम आ रही है, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं, आपका बिल्कुल बैंडविड्थ बेकार आ रहा है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओपन एरिया में आइए, नहीं तो अपना सिम नेटवर्क सिम चेंज करिए बेटा। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? v1 है। और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इसे हम कहेंगे, इसे ही रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कह देंगे, v1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो थी, क्योंकि दोनों चीज़ें रेस्ट में थी। इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे, गन भी रेस्ट पे थी और जो बुलेट है वो भी किस पे थी? रेस्ट पे थी। तो दोनों ही चीज़ें हमारी किस पर थी? रेस्ट पर थी। गन और बुलेट दोनों चीज़ें हमारी किस पर थी? रेस्ट पर थी, ठीक है। बट आफ्टर फायरिंग क्या होगा? बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और गन जो है वो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी, क्योंकि बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों ही फोर्सेज कैसी होंगी? इक्वल एंड अपोजिट होंगी जाके। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप देखिए ध्यान से, ये तो आफ्टर फायरिंग हो गया, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ध्यान से देखिएगा, देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना होगा? देखिए वही जो एक्सप्रेशन हमने प्रूव किया था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब देखिए बिफोर फायरिंग में u1 भी ज़ीरो है और v1 u2 भी ज़ीरो है, तो दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आप इतना ज़रा नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के आपको भेजे दे रहा हूँ, इसको ज़रा नोट कर लीजिए जल्दी से। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट फर्दर। सर ये स्क्रीन नहीं आ रही है सर, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ओके, मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट रुकिए।
तो यू कैन नोट इट, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इससे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ आई हैव सेंड द फोटो ऑफ दिस कंटेंट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ after this we will start from the same step, that total momentum before firing, momentum before firing is equal to total momentum after firing। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग का मतलब है मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, before firing is equal to momentum of gun plus momentum of bullet after firing। आफ्टर फायर, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, देखिए बिफोर फायरिंग मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक, ये हमारा हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, u1 और u2 दोनों ज़ीरो हैं, तो m1 इंटू ज़ीरो प्लस m2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन v2 आपको मैं बता दूं, v2 क्या है, v2 इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, v2 इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है ना। तो v2 रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना तो 0 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान से देखिएगा, ये डाटा इधर ले आइए पूरा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए v2 निकालना है, सपोज दैट ये माइनस का साइन तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 अपॉन ये हो जाएगा m2, ठीक है। ये v2 है, v2 क्या है, v2 है जो वो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि यहाँ पर सीधा एक कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि चाहे तो आप v1 के टर्म में निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 अपॉन m1। चाहे तो आप v1 निकाल सकते हैं, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, और v2 क्या है, v2 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, गन में या बुलेट में से जो भी आपको समझ में आए आप वो चीज़ निकाल सकते हैं। चाहे तो बुलेट की वेलोसिटी निकाल लीजिए, चाहे गन की वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों ही वेलोसिटीज आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए,
तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई जो ये मेन स्टेप है हमारी, ठीक है, m1 v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2, यहाँ से एक मेन स्टेप निकल कर आई। और वो मेन स्टेप ये है कि मोमेंटम ऑफ गन after firing is equal to minus momentum of bullet after। आप चाहें तो डायरेक्टली इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको पूरा जो करके लाया हूँ, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये, देन आफ्टर आप वैल्यू पुट करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर बुलेट आफ्टर फायरिंग इज इक्वल्स टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ गन, क्या मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ओके। मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा? मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट into final velocity of bullet, ठीक है। इतना हो गया आपका, ठीक। अब ये माइनस साइन जो आप देख रहे हैं ना, ये फाइनल वेलोसिटी है भाई। माइनस चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात तो एक ही है। तो माइनस साइन जब इधर फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस साइन जब ये कंटेन करेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, तब ये बन जाएगा रिक्वायल वेलोसिटी। रिक्वायल वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी वेलोसिटी जब गन कहाँ जा रही हो, पीछे की तरफ जा रही हो। तो जब गन पीछे की तरफ जा रही है, बोल रहा है रिक्वायल वेलोसिटी का मतलब ही होता है गन का पीछे की तरफ जाना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसमें निगेटिव साइन जो है वो इन्वॉल्व है। ऑलरेडी क्या है? निगेटिव साइन इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो खैर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि निगेटिव साइन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत छोटी सी बात है समझा दूँ कि मास ऑफ गन इनटू ये जो माइनस साइन इधर लगा हुआ है आरएचएस में, वो फाइनल वेलोसिटी के साथ आ जाएगा। माइनस का फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो मास ऑफ गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट into final velocity of bullet, ठीक। तो ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक। ये लास्ट एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन का डायरेक्टली हमें यूज़ करना होता है, और इस एक्सप्रेशन का जब हम यूज़ करेंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है आज, ठीक है। तो हम बहुत लंबी क्लास नहीं चला सकते, ठीक है।
आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, आप फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। ठीक है बेटा, भेज रहा हूँ। चलिए मैं भेज रहा हूँ आपको पूरा। ठीक है, तो नाउ आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो, okay, of the same content. You all have to watch it. First of all, wait, I have to take the attendance, okay. Okay, now you have to watch the video which I will provide you, okay. Goodbye.